चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखार्तिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये नमः। करें आरंभ। બહુ ધીમો અવાજ છે. હવે આવે છે? હવે આવે છે? નહીં. હેલો, નથી આવતો. એક સેકન્ડ. હવે જે છે હવે એકદમ બરોબર છે. હેલો, હવે એકદમ બરોબર આવ્યો હતો. હવે જે છે હવે સરસ આવે છે. हाँ आवे छे. हाँ जी. तो अध्याय 2, तो पहले हम जैसे एक शास्त्रार्थ जो है वो आनंद रूप हरि की लीला, जो प्रथम स्कंद है वहाँ पे अधिकारी का निरूपण किया है, और ये जो अध्याय 2 है वो प्रथम प्रकरण जो हीन अधिकारी का प्रकरण है उसके अंतर्गत आता है, और अध्याय 2 में फल साधन रूप 3 कर्मों का निर्णय दिया है। तो यहाँ पे महाप्रभु जी ने प्रथम 2 कारिका में एक प्रथम अध्याय का एक उपसंहार किया कि जो अपने कथा में प्रेम श्रवण में जो शौनकादि ऋषि डूबे हुए हैं उनका उद्धार करने के लिए प्रभु ने सूत जी को भेजा, जिससे उनको भगवत कथा श्रवण का आनंद मिले और उनका उद्धार हो। और उसके बाद इस दूसरे अध्याय में जिनका वर्णन होगा उसका महाप्रभु जी ने वर्णन किया था। और प्रथम श्लोक में जो व्यास जी का उत्साह और कथा के लिए व्यास जी ने निर्णय दिया था, जो सूत जी का उत्साह क्या था जिसे हम रोमर्षणी से देखे थे, और उनका कथा कहने का कारण क्या था वो हमने देखा। अब दूसरा श्लोक आभासार्थ। भागवत कथा आरंभ से पहले देवता तथा गुरु को नमस्कार किया गया है। तद अनुसार प्रथम गुरु को उनके ज्ञान और वैराग्य के निरूपक 2 श्लोकों द्वारा नमस्कार करते हैं। यहाँ प्रथम उनके वैराग्य का कथन किया जाता है। सूत उवाच यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो द्विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुः तम सर्वभूतहृदयम मुनिम आनतोस्मि। श्लोकार्थ। उपनयन संस्कार को प्राप्त किए बिना ही जिसके कर्म मात्र निवृत्त हो गए हैं और इसीलिए दूषण के भय से वेग पूर्वक दूर दूर चले जाते हुए श्री शुक को विरह से कातर अर्थात की दीन, तो विरह से कातर उनके पिता श्री व्यास ने हे पुत्र इस तरह पुकारते हुए जब बुलाया, तब स्वयं ब्रह्मरूप होने के कारण ब्रह्म में अपनी तन्मयता के कारण श्री शुक ने उनको उत्तर नहीं दिया, किंतु श्री शुक की ओर से शुक में अपनी तन्मयता के कारण वृक्षों ने ही व्यास को उत्तर दिया। ऐसे अंतर्यामी रूप से सबके हृदय को प्रेरणा देने वाले ब्रह्मचिंतन परायण श्री व्यास पुत्र श्री सुखदेव मुनि को मैं सर्वतः प्रणाम करता हूँ। जैसे हमने भागवत प्रकरण में भी देखा था कि इस श्लोक में और इसके बाद तीसरे श्लोक में दोनों में सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं, तो यहीं पे भी ये नमस्कार का ही वर्णन है। तो यहाँ पे अगर हम श्लोक देखें तो इसमें 3 भाग है, जैसे कि एक है यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, दूसरा है कि द्वैपायनो विरह कातर पुत्रेति आजुहाव, फिर है तन्मयतया तरवो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम, और अंतिम है मुनिम आनतोस्मि। तो यहाँ पे उसका हम विवरण आगे सुबोधिनी जी में देखते हैं। तो सुबोधिनी जी, जिसमें जितना जितना विराग हो उसको भागवत में उतना उतना ही अधिकार है।
तो जिसको जितना वैराग्य हो उतना ज्यादा अधिकारी वो भागवत जी का है। तो जैसे सुखदेव जी और परीक्षित को यहाँ पे हम जैसे उत्तम अधिकारी जानते हैं, तो उन दोनों में वैराग्य सबसे ज्यादा था, इसलिए वो सबसे उत्तम अधिकारी है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जिसमें जितना जितना वैराग्य हो उसका भागवत में उतना उतना ही अधिकार है। वहां श्री शुक तो पूर्व जन्म से ही ज्ञानी थे, अतः उन्होंने योग्य देह के लिए विष्णु व्यास से देह प्राप्त की, और इस तरह ज्ञान तथा योग्य देह से दोनों से संपन्न होकर उन्हें यह विचार हुआ कि कहीं संग से ज्ञान नष्ट हो जाए, इस भय से, और क्योंकि उनमें पूर्व जन्म के संस्कार भी दृढ़ थे, इसलिए वह यज्ञोपवीत संस्कार किए बिना ही सब कुछ छोड़कर चले जा रहे हैं। तो सुखदेव जी पूर्व जन्म में ज्ञानी थे, जो भगवान के भक्त थे, तो वो पहले से ही ज्ञानी थे, और उन्होंने विष्णु रूप जो व्यास जी थे, जो विष्णु के ही अवतार है, उनसे ही योग्य देह प्राप्त किया। तो इस तरह से वो ज्ञानी भी थे और उनके पास योग्य देह था जो मोक्ष के लिए जरूरी है वो। तो इन दोनों से वो संपन्न थे, तो वो इनसे संपन्न थे, इसलिए उन्हें विचार हुआ कि अब अगर वो संसार में आके कहीं संग से उनका ज्ञान नष्ट हो ना हो जाए, तो इस भय से, और वो पहले से ही उनके जन्म संस्कार दृढ़ थे, इसलिए वो यज्ञोपवीत संस्कार किए बिना ही सब कुछ छोड़कर चले जा रहे थे। और क्योंकि व्यास ज्ञान देने के अधिकारी है, इसलिए वह देहादि धर्मों से युक्त है, उन्हें देहादि का अध्यास है, अतः उन्होंने सोचा कि शुक का इस तरह चले जाना संन्यासाश्रम के अनुरूप नहीं है। तो व्यास जी है वो विष्णु के अवतार है, परंतु वो ज्ञान देने के अधिकारी है, तो उनको ज्ञान का जो दे रहे, इसलिए वो देहादि धर्म से युक्त है और उन्हें देहादि का अध्यास भी है। तो इसलिए उन्होंने यह सोचा कि अगर शुक का इस तरह चले जाना, क्योंकि उन्होंने यज्ञोपवीत नहीं लिए थे, तो इस तरह चले जाना संन्यासाश्रम के अनुरूप नहीं है, किंतु संग भय से गमन मात्र है, तो वह भी अनुचित सा है। और यही मानकर व्यास जी शुक को पीछे लीवा लाने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगे, अर्थात संग भय से शुक जो चले जा रहे हैं वह उचित नहीं। तो इसलिए जो व्यास जी को लगा कि वो संन्यास आश्रम के लिए शुकदेव जी का चला जाना अनुरूप नहीं है, इसलिए उनको रोकने के लिए और वापस आने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगे। अर्थात संग भय से शुक जो चले जा रहे हैं वो उचित नहीं, क्योंकि हृदय में भगवत धर्मों के प्रविष्ट होते ही भय निवृत्त हो जाता है, बलिष्ठ को भय नहीं होता। तो हृदय में जैसे भगवत धर्म प्रविष्ट होते हैं तो उनके किसी भी तरह का भय रहता नहीं है, उनके सारे भय निवृत्त हो जाते हैं, और बलिष्ठ को भी भय नहीं होता। और बल भगवान का ही है, तो भगवान का बल है और भगवत धर्म भी हृदय में प्रविष्ट है, तो किसी भी तरह का भय होना नहीं चाहिए। इसलिए जो व्यास जी को लगा कि सुखदेव जी संग भय से चले जा रहे हैं, तो इसलिए उनको भय गलत था ये सोच के, और उनका संन्यास आश्रम के रूप से उन्होंने यज्ञोपवीत धारण नहीं किए थे, तो इसलिए उनको वापस लिवान आने के लिए वो पीछे पीछे गए। अब श्री शुक के हृदय में भगवत धर्म के प्रवेश होने से संगादि भय को स्थान ही कहा कि सुखदेव जी जो मूल देह लेके आए थे और वो पूर्व ज्ञानी भी थे और उनमें भगवत धर्म के प्रवेश भी थे उनके हृदय में, तो उनको संगादि भय का स्थान ही नहीं था। और यदि यह कहो कि शुक क्रोधादि के वश होकर चले जा रहे हैं, तो यह कथन भी सुसंगत नहीं है। अगर कोई ये कहे कि शुकदेव जी जो है वो संग भय से नहीं परंतु कोपादि से, क्रोध से चले जा रहे हैं, तो यह कथन भी सुसंगत नहीं है। क्यों? क्योंकि श्लोक के प्रव्रजंतम पद में जो प्र उपसर्ग है उससे यह सूचित किया गया है कि शुक का यह गमन वैराग्य से है, क्रोधादि से नहीं। तो प्रव्रजंतम, तो व्रज मतलब यात्रा करना है, कहीं जाना, और उसमें जो प्र उपसर्ग जोड़ा उससे यह समझ आता है कि वो वैराग्य से गमन है, वो क्रोधादि से नहीं, क्योंकि प्रव्रजन वैराग्य होने पर ही किया जाता है। यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, और प्रव्रज्य को वैराग्य कहते हैं। तो जिस समय विरह हो जाए उसी समय हमें चला जाना चाहिए यात्रा पे। इसलिए वो यहाँ पे जो भागवत जी में प्रव्रजंतम शब्द आया, उसलिए महाप्रभु जी ये समझाते हैं कि ये जो गमन है वो वैराग्य से, तो उसमें कोई संग भय या क्रोधादि का उसमें कोई स्थान नहीं है। व्यास जी श्री शुक को जो पीछे लिवाना चाहते थे, उनका कारण यह है कि वह अभी यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कृत ही नहीं हुए। श्री शुक के प्रव्रजन में कारण यह है कि वह सभी कार्यों से मुक्त है। कोई कर्तव्य शेष रहा हो तो उसके संपादन के लिए यज्ञोपवीत संस्कार की आवश्यकता होती है। जिसके देह की उत्पत्ति विष्णु रूप व्यास से हुई है, ऐसे शुक को पुनः संस्कार की अपेक्षा नहीं है, और इसीलिए वह यज्ञोपवीत संस्कार के लिए बिना ही चले गए। तो यहाँ पे ये समझाते कि जो व्यास जी वापस लेना चाहते, उनको बुलाना चाहते थे, उसका कारण ये था कि सुखदेव जी ने यज्ञोपवीत संस्कार धारण नहीं किया था।
पर सुखदेव जी के प्रव्रजन में कारण ही मुख्य ये है कि वो सभी कार्यों से मुक्त है, यानी अपेत कृत्यम, जो उनको कोई कार्य का उनको कर्तव्य शेष रहा नहीं है। तो अगर कोई हमें कर्तव्य करना हो, यानी कोई धर्म का आचरण या कुछ करना हो, तो उसके लिए यज्ञोपवीत जरूरी है, और जिसके लेने के बाद आप वो धर्म या कर्म कर सकते हो। परंतु यहाँ पे व्यास जो सुखदेव जी है, वो पहले से ही उनमें हृदय में भगवत धर्म का वास भी है, वो ज्ञानी भी है, और उनका योग्य देह भी है। तो इसलिए उनको कोई कर्म करना शेष रह नहीं गया, इसलिए उनको पुनः संस्कार की अपेक्षा भी नहीं है। तो इसलिए वह यज्ञोपवीत संस्कार के लिए बिना ही चल दिए। तो यहाँ पे जो पहला हमने देखा था कि यह प्रव्रजतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, इतना का विवरण यहाँ तक हुआ। तो जी यहाँ हाँ, किसी को, परमानंद जी आपको कुछ कहना पूछना है? हाँ हाँ जी, यहाँ जहाँ जो अपना वाक्य शुरू हुआ है, वाक्य दूसरे पैराग्राफ में श्री शुक तो पूर्व जन्म से ही ज्ञानी थे, ये बात थोड़ी पूरी नहीं खुल पाई है। पूर्व जन्म से ज्ञानी थे, इसका आशय हाँ दूसरा सेंटेंस में कह नहीं रहा हूँ। हाँ, करें समाधान कर। हाँ, यानी वो भगवान विष्णु के ही सेवक थे, तो इसलिए उनमें भक्ति और ज्ञान पहले से ही था। जैसे मुझे इतना ही ज्ञात है, पर उनकी जो पूर्वजन्म की कथा है वो मुझे भी ज्ञात नहीं है। हाँ, किसी को कहना हो और समाधान करना। जैसे जैसे मुझे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि सुखदेव जी का पूर्व जन्म जो था, यानी जब जो है उनकी जो शिव जी जो है पार्वती को कथा सुना रहे हैं, तो उनका जो जो अंडे में से फूटकर सूखा जो प्राकट हुआ था, तो उन्होंने कथा पूरी सुन ली थी, तो वो उनका पूर्व जन्म माना जाए। जब वो व्यास आश्रम में पहुंचे तो व्यास पत्नी के वासी लेने पर अंदर चले गए, तो दोबारा जब वो 16 वर्ष को होकर निकले तो उनका दूसरा जन्म समझा जाए। मेरे हिसाब से ऐसा समझ में आया है, क्योंकि उनको सुख अवस्था में, तोते की अवस्था में पूरा ज्ञान हो चुका था। अब आगे और कुछ हो तो जैसे आप बताओ। नहीं, इतना ही सुना है। लीला शुक भी कहे जाते हैं, तो भगवत लोक में वो क्रीड़ा शुक के रूप में उनका स्थान था, तो इसलिए भी वो भगवत लीला को अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसी ही प्रसिद्धि है। और किसी को कुछ हो इसमें जानकारी अधिक तो बताएं। वैसे पुराणों में कई तरह की कथाएं प्राप्त होती हैं, पर ये ज्यादा प्रचलित कथा है। हाँ जी। हाँ जी, मेरा मैंने एक प्रसंग में भी सुनो तो कि लीला में श्री स्वामी जी के सुख हैं, तो वाव भाव से भी इनको जो है लीला को अनुभव है, क्योंकि श्री ठाकुर जी की जो निज लीला है, श्री ठाकुर जी की निज लीला को अनुभव तो वाई जीव को हो सके या स्वामी जी की कृपा हो। अब यह लीला में श्री स्वामी जी के सुख है, मोको इतना थोड़ा सा अनुभव है कि हाँ, और कुछ अच्छी बात। हाँ जी, मैंने ये बात हाँ, इसलिए पूछी है, हाँ मैंने इसलिए ये बात पूछी थी कि यहाँ सुख तो पूर्व जन्म से ही ज्ञानी थी। ठीक है बात कि सुखदेव जी पूर्व जन्म में सुख थी तो ज्ञानी तो थे, अतः उन्होंने योग ध्येय के लिए विष्णु रूप व्यास से ध्येय प्राप्त की, और इस तरह ज्ञान तथा योग ध्येय से दोनों से संपन्न होकर उन्हें यह विचार हुआ कि कहीं संग से ज्ञान नष्ट हो जाए। इस वजह से माने वो सुख रूप में ज्ञानी तो थे, लेकिन योग ध्येय नहीं थी, माने व्यास ध्येय नहीं थी। इसलिए सब माने कीर्तन आदि जो सुखदेव जी द्वारा ये भागवत का परिवर्तन हो रहा है वो नहीं हो पाता, मेरे ऐसे समझ में आई है। ठीक है, हाँ, अच्छी बात है।
करो आगे बस। हाँ जी अजय। तो अब आगे ये जो दूसरा पार्ट है जो द्वैपायनो विरह कातर पुत्रेति आजुहाव। तो इसका वर्णन है कि व्यास को मोह होने का कारण है उनका द्वैपायन होना। व्यास का जन्मस्थान द्वीप है, जिसके दोनों ओर जल हो उसको द्वीप कहते हैं। तो द्वीप में अयन यानी व्यास का जन्म द्वीप में हुआ था, इसलिए उनको द्वैपायन कहते हैं। और जिनके दोनों साइड जल हो उसको द्वीप कहते हैं। तो यमुना के मध्य में अर्थात द्वीप में जन्म होने के कारण व्यास द्वैपायन कहवाए। यदि यह कहो कि व्यास यमुना के मध्य में कैसे उत्पन्न हुए, तो कहते हैं कि पराशर ने जब भगवान का ध्यान किया तब ही भगवान ही व्यास रूप से अवतीर्ण हुए। अतः भगवत अवतार होने के कारण उनकी उत्पत्ति यमुना जल के मध्य में हो सकती है। ऐसे व्यास जी को नारद का उपदेश प्राप्त होने के पूर्व अपने स्वरूप की विस्मृति थी और इसीलिए वह विरह से दीन हो गए थे। तो जो व्यास जी को द्वैपायन कहा और उनका जो जन्म हुआ, जो पराशर ने जब भगवान का ध्यान किया तब भगवान ही व्यास रूप से अवतीर्ण हुए और वो भगवान थे, तो ये यमुना जल के मध्य में उनका जन्म हो सकता है। इस तरह से यहाँ पे निरूपण किया है। जी यहाँ पे एक प्रश्न है कि ये यानी जो भगवत अवतार होने के कारण उनकी उत्पत्ति यमुना जल के मध्य में हो सकती है, तो ये बाकी लोगों की उत्पत्ति यानी द्वीप में नहीं हो सकती कि कैसे समझना, ये एक प्रश्न है। ऐसे व्यास जी को नारद का उपदेश प्राप्त होने के पूर्व अपने स्वरूप की विस्मृति थी और इसीलिए वह विरह से दीन हो गए थे। अपनी इसी दीनावस्था में शुक को हे पुत्र इस तरह से पुकारने लगे। स्त्री व्यास का कंठ पुत्र स्नेह से रुद्ध हो गया था, इसलिए हे पुत्र इस संबोधन के अंत में प्लुत का उच्चारण नहीं कर सके। यदि प्लुत का उच्चारण करते तो व्याकरण के नियमानुसार यहाँ पुत्र तथा इति में पुत्रेति ऐसी संधि नहीं होती। तो यहाँ पे जो प्लुत यानी जो लंबा स्वर आता है, जैसे हम पुत्र जो कोई किसी को आवाज देके बुलाते हैं तो वो जो लंबा स्वर होता है उसको यहाँ प्लुत कहते हैं। तो व्यास जी दीन अवस्था में थे तो इसलिए वो जो अपने पुत्र को बुला रहे थे तो वहां पे हे पुत्र तरह से पुकारने लगे, पर उनका कंठ जो पुत्र से रुद्ध हो गया था, तो इसलिए वो हे पुत्र और वो जो पुत्र करके जो एक लंबा स्वर आता है वो नहीं उच्चारण कर सके। अगर वो ऐसा उच्चारण करते तो यहाँ पे पुत्र तथा इति में पुत्र की संधि थी वो नहीं होती। इसमें जो आगे प्रकाश का जो वर्णन है वो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि दुराधुते च, इस सूत्रानुसार दूर से बुलाने में हे पुत्र इस तरह यहाँ प्लुत होता है, और प्लुत प्रगृह्य अति नित्यम इस सूत्र से प्लुत के कारण पुत्र इति में प्रकृति भाव रहेगा, पुत्रेति इस तरह की संधि नहीं की जा सकती। जी यहाँ पे मुझे व्याकरण है तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जो आप थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा। तदनुसार यहाँ प्लुत के अभाव में पुत्रेति ऐसी संधि की गई है। और फिर आगे प्रकाश में भी यही लिखा है कि श्रीधर स्वामी ने अपने भागवत व्याख्यान में इस पुत्रेति संधि को आर्षत्वा शुद्ध आर्ष प्रयोग के कारण शुद्ध कहा है, किंतु वह उचित नहीं है क्योंकि विरह कातर इस पद के तात्पर्य पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे जो दूसरा एक भाग था जो द्वैपायन विरह कातर पुत्रेति आजुहाव, इसका वर्णन यहाँ तक हुआ। ठीक है, व्याकरण वाला विषय तो अभी उसकी चर्चा करने योग्य नहीं है। बात मूल समझ में आ गई हो तो पर्याप्त है कि पुत्रेति ऐसा यहाँ क्यों कहा गया है, क्योंकि पुत्र ऐसे जो लंबा हम बोलते हैं वो यहाँ बोलने के लायक उनकी अवस्था नहीं थी, इसलिए। और वो कैसे प्लुत प्रग्रह क्या है वो पुरुषोत्तम जी ने समझाया है। और किसी को कुछ कहना पूछना? प्रणाम जैसे यहाँ एक प्रश्न था कि व्यास को जो फर्स्ट लाइन है ना, उसमें है कि व्यास को मोह होने का कारण उनका द्वैपायन होना। तो मोह होने का कारण द्वैपायन है, द्वैपायन का एक्सप्लेनेशन दे, मतलब वो समझाया तो है कि यमुना जी के मध्य में जन्म है, बट उससे मोह होने का कारण कैसे हो गया वो थोड़ा स्पष्ट नहीं हो। इनको जो आगे जैसे कहा ना कि देहादी धर्म से वह युक्त है और उनको जो अध्यास है देहादी धर्मों का, तो इसी वजह से उनको मोह हुआ है। और वो देहादी का अध्यास क्यों है कि वो यानी यहाँ पे द्वीप पे जन्मे हैं और वो ज्ञान अपने देहादी धर्मों से उनका ज्ञान भी है। इस तरह से मुझे समझ आ रहा है कि उनको मोह हो रहा है।
वो देहादी वाला तो जो वैसे स्टार्टिंग में था, राइट? आई थिंक ये थोड़ा आगे आ रहा है ना, मतलब द्वैपायन होना, देहधारी होना, ऐसा मतलब फिर यहाँ लेंगे हम, क्योंकि फिर ये भी कहा है कि भगवत अवतार होने के कारण वही द्वैपायन है ना, सॉर्ट ऑफ, कि उनकी उत्पत्ति यमुना के जल में मध्य में हुई। तो द्वैपायन होने से देहधारी, यदि ऐसा समझे तो बराबर है, बट वो भगवत अवतार भी है फिर तो मोह वाला थोड़ा कंफ्यूजन। इसमें आगे ये भी है ना कि उनको नारद जी का उपदेश प्राप्त नहीं हुआ था, तब तक उनको अपने स्वरूप की विस्मृति थी, इसलिए भी उनको मोह हो सकता है। इसलिए वो विरसदीन भी थे, तो ये भी यहाँ समझ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा हुआ समाधान? मतलब वो जो है व्यास, नहीं जैसे मतलब ये जो लाइन है, व्यास जी को नारद का उपदेश होने के उपदेश प्राप्त होने के पूर्व, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग ज्यादा लग रहा है, क्योंकि व्यास जी को जब नारद जी का उपदेश प्राप्त हुआ उससे पूर्व स्वरूप स्मृति थी, वो तो सही बात है, बट तब तो भागवत का ज्ञान नहीं था उन्हें। तो यहाँ पर जब सुखदेव जी का प्राकट्य है तब तो उन्हें भागवत का ज्ञान हुआ है ना, क्योंकि बाद में वो ज्ञान प्रदान करते हैं सुख जी को, तो वो थोड़ा और कंफ्यूजिंग हो रहा है, समाधान नहीं हो रहा। प्रणाम। ऐसा है कि किसी का परिचय अगर हम दें, जैसे गोकुलनाथ जी के प्रसंग में आता है कि सेवा में पधार रहे थे और कोई छू गया तो उनको पूछा कि कौन हो, तो वैष्णव। 3 बार पूछा, तीनों बार उन्होंने वैष्णव ही कहा। तो उत्तर देने वाला है उसको देहाभिमान नहीं है। तो श्री गोकुलनाथ जी ने कहा कि मैं नहीं छुआ। अगर ये कहता कि मैं बनिया हूं या ब्राह्मण हूं, तो देहाभिमान मूलक वो परिचय हुआ। तो यहां पर व्यास के लिए बड़े अच्छे अच्छे शब्द हो सकते थे। तो यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेति कृत्यम, पीछे द्वैपायन ये क्यों कहा? द्वैपायन कहना व्यास को, ये उनकी कुछ जो देहासक्ति की अवस्था है, पूर्वावस्था है, उसका परिचय कराने वाली है। उस अभिप्राय से कहा है कि व्यास को मोह होने का कारण है उनका द्वैपायन, यानी यहाँ द्वैपायन इस आशय से कहा गया। जी सर, मतलब जन्म लिया है उन्होंने, जन्म लेना मतलब देहधारी जैसे हो गए। नहीं, अभी समझे नहीं। जैसे पारसियों में उनकी जो सरनेम होती है, वो बाटली वाला, दारू वाला, लोखंड वाला, ऐसे उनके धंधे से उनकी सरनेम होती है। अब जब वो ईरान में थे तब क्या होती थी वो भगवान जाने, क्योंकि मार भगाए और यहाँ आ गए, तो यहाँ वो जो व्यवसाय करते थे उस व्यवसाय से उनकी हो सकता है कि वो पहचान बन गई और वो ही उनकी सरनेम हो गई। अब कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको हम ये कहें कि ये देखो बाटली वाला आया, ये टोपी वाला आया, तो ये उनके जो बाहरी उनका जो परिवेश है या पहचान है, उससे हमने उनका परिचय करवाया है। उस तरह से यहाँ सूत जी जब ये कह रहे हैं कि सुखदेव जी के इस तरह से चले जाने पर द्वैपायन विरह कातर हो गए। अब द्वैपायन ये कोई नाम थोड़ी है। अब कृष्ण उनका एक नाम है, बादरायण नाम है, पाराशर्य ऐसा भी उनका नाम है, और वेद व्यास, व्यास उनकी पोस्ट है, वेद व्यास उनके कार्य की पहचान है। और दूसरी ओर ये भगवत ज्ञानावतार हैं।
तो कई तरह से उनका परिचय दिया जा सकता था, पर द्वैपायन ही शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो ये उनकी देहाशक्ति बताता है। जी जी, प्रणाम। बाहरी पहचान है, मतलब क्लियर हुआ। प्रणाम सर, धन्यवाद। और भी इसमें और अभिप्राय हो सकते हैं, सोचें तो। जैसे लोगों की जो जहां वो बसते हैं उस स्थान का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। रेगिस्तान में जो रहते हैं उनको वहां की आबो हवा और उसके कारण उनकी जो जीवन शैली और संघर्ष होता है उसका प्रभाव उनके तन मन पर पड़ता है। पहाड़ी लोगों के ऊपर वैसा होता है, मैदान में रहने वालों को उसके अनुरूप होता है। द्वीपवासी होते हैं उनको वैसा प्रभाव होता है। अब द्वीप तो बहुत छोटा स्थान है, वो भी नदी में जो द्वीप, वो तो और भी ज्यादा छोटे होते हैं। तो जैसे कुएं के मेंढक जो होते हैं उनके लिए जो सृष्टि है वो कुआ ही होती है, उसके अलावा और कोई सृष्टि होती है उसका उनको ज्ञान नहीं। तो एक तरह की सीमा वहां आ जाती है सोच में, सभी विषय में। तो ये जो स्थान है उसका प्रभाव उनके ऊपर है। तो सुखदेव जी जिस तरह से गर्भावस्था में इन्हीं व्यास जी के मुख से सब कुछ सुन चुके हैं, फिर भी वो मुक्त हो गए हैं, अपने आप को उपमंडुक नहीं मान रहे हैं, यानी माता पिता या गृहस्थी, परिवार, संसार यही जीवन होता है, ऐसी उनकी कोई समझ नहीं है। उनके लिए पूरा ब्रह्मांड कहो या पूरी जो भगवान का जगत प्रपंच है वो सभी उनका घर है, भगवत रूप है। पर व्यास जो है वो इतना ज्ञान देने पर भी उससे मुक्त नहीं हो पाए हैं। ये उनका मोह का कारण है। तो जैसे द्वीप है वो चारों ओर से घिरा हुआ होता है पानी से, उस तरह व्यास भी किसी तरह की अहंता ममता से घिरे हुए हैं, इसलिए उनको द्वैपायन ऐसा कहा। ऐसा भी उसमें सोच सकते। जी जी, बहुत सुंदर। प्रणाम। जी जी जी। ये यहाँ पे आई थिंक पाठ के जो जो दूसरा जो क्वेश्चन था उसका समाधान बाकी है ना सर, कि ये जो भगवत अवतार होने के कारण उनकी उत्पत्ति यमुना जल के मध्य में हो सकती है। तो यानी उसका मीनिंग ऐसा हुआ कि जो भगवत अवतार नहीं है उनकी नहीं हो सकती, ऐसा? तो वो कैसे समझना, वो जरा। हाँ, किसी को विचार करना हो इस पर। मुझे तो ऐसा लगा पढ़ो कि भगवत अवतार है। आवाज आ नहीं रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है। ये जो यहाँ कहा है कि पराशर ने
जब ध्यान किया भगवत ध्यान और उसके फलस्वरूप व्यास जी का प्राकट्य हुआ, तो भगवान ही व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। ये जो पूरा ये बात जो है वो पूरे प्रसंग के साथ जुड़ी हुई है, इस तरह से उसको सोचना चाहिए कि एक और भगवान का अवतार है व्यास, दूसरी ओर शुक का भी प्राकट्य बड़ा विलक्षण है, अलौकिक है। शुक अभी नवजात हैं, फिर भी इतना तीव्र वैराग्य उनमें है कि वो माता पिता को छोड़कर चल पड़े, और व्यास जी इतने प्रौढ़ ज्ञानी भगवत अवतार रूप होते हुए भी उनको पुत्र में मोह हुआ। अब द्वैपायन होने के कारण हमने अभी जो चर्चा की उस हिसाब से उनको जो देहाध्यास है या जिस प्रकार की अहंता ममता अभी भी उनमें है, उसके कारण वो मोहित हुए हैं। पर भगवत अवतार हैं तो ऐसा होना नहीं चाहिए। पर अवतार के प्रसंग में आगे उसके प्रकार गिनाए जाएंगे, उसमें ये बात आएगी कि अवतार दोनों तरह के होते हैं, कला अवतार भी होते हैं, आवेशावतार भी होते हैं। जो आवेश होता है वो जो कार्य करने के लिए भगवान उस समय या कार्यकाल पर्यंत ही वहां स्थित रहते हैं, उतने समय उसमें आवेश होता है, तब वो भगवत रूप कहे जाते हैं। और कार्य संपन्न हो जाने के बाद उनमें वो आवेश नहीं रह जाता है। जैसे लोहा ठंडा हो जाए फिर वो आग जैसा प्रभाव प्रकट नहीं करता है। तो उसी तरह यहाँ भी कुछ ऐसी बात है, ऐसा हम सोच सकते हैं कि भगवत आवेश है वो इस समय प्रकट नहीं होने के कारण यहाँ पर वो भगवत धर्म प्रकट नहीं हुए। तो जिस तरह से साधारण मनुष्य अपनी संतति में आसक्त होते हैं, उस तरह से यहाँ भी वो आसक्ति है। और दूसरी तरह से हम ये देखें कि क्योंकि पराशर ने ध्यान किया और भगवान ही व्यास रूप में अवतीर्ण हुए, तो वो व्यास है वो भगवत अवतार ही है। अब यमुना के बीच में जो प्राकट्य हुआ है वो तो द्वैपायन होने का उनका परिचायक है। पर मूल में जो ये कहा गया है कि पराशर ध्यात भगवद अवतारात सर्वम सुस्थम, पराशर ने ध्यान किया और ये भगवद अवतार हुए हैं व्यास के रूप में, इसलिए सब कुछ अच्छा है, सब जो भी है वो सब ठीक ही है। तो उसमें हम इतना ऊहापोह न करें, क्योंकि भगवान जब अवतरित लेते हैं तो भगवान अपना प्रयोजन संपन्न करने के लिए अवतरित हो रहे हैं। तो प्रयोजन पूर्ण करने के लिए भगवान को जो जो भी कुछ करना है वो भगवान कर रहे हैं, उसमें उनकी कोई हानि नहीं है, क्योंकि वो भगवान की लीला है। तो व्यास जी का मोहित होना ये भी व्यास के रूप में अवतरित भगवान की एक लीला ही है, इस तरह से समझना चाहिए। अनुवादक ने यहाँ ये किया है कि अतः भगवत अवतार होने के कारण उनकी उत्पत्ति यमुना जल के मध्य में हो सकती है। तो ये जो अनुवाद है वो सर्वम सुस्थम, ये जो मूल में महाप्रभु आज्ञा करते हैं उसका अनुवाद इन्होंने इस तरह से किया है। पर सर्वम सुस्थम का मतलब ऐसा नहीं होता है। ये सर्वम सुस्थम है, वो सर्वम का मतलब क्या है, मोह से लेके जो पैराग्राफ में जितनी बात कही गई है उन सबको लेते हुए उपसंहार में ये कहा जा रहा है कि सर्वम सुस्थम, यानी द्वीप में उनका जन्म होना और फिर
पुत्र में उनका इस तरह से मोह होना, उनको रोकने के लिए प्रयत्नशील होना, ये सब कुछ है वो अवतार होने के कारण वो एक लीला है, इसलिए सर्वम सुस्थम, सब अच्छा है, सब संगत है। जी जी जी, हुआ क्लियर। हाँ ठीक है, करो आगे। नहीं, कोई अभी पूछ रहा है। दंडवत जीजे। जीजे, इसमें ये पराशर वही है क्या जो यमनाष्टक में आता है, घनाघन निभे सदा तो पराशर विष्ट थे? हाँ, वही वही। जीजे, इनके बारे में थोड़ा सा बताने की कृपा करें। अभी तो लंबा पड़ जाएगा वो विषय। तो प्रसिद्ध कथा है ना, पराशर और सत्यवती से व्यास जी का प्राकट्य हुआ है, बस इतना ही है। फिर विषय आगे चलेगा, कभी प्रसंग होगा तो करेंगे। जी जी हाँ, करो आगे। जी जी। अब आगे तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम, इसका सुबोधन जी है कि यदि यह शंका की जाए कि तरवोभिनेदु वृक्षों ने प्रतिध्वनि रूप से शुक की ओर से श्री व्यास को उत्तर दिया, वह सुसंगत नहीं, क्योंकि वृक्षों से युक्त प्रदेश में प्रतिध्वनि नहीं होती। इसका समाधान यह है कि स सर्वम अभवत, जो बृहदारण्यक उपनिषद की वाक्य है कि वह सब कुछ हो गया। इस श्रुति के अनुसार ब्रह्म ज्ञान होने पर उसके फल स्वरूप सर्वभाव की स्फूर्ति होने लगती है। श्री शुक ब्रह्म ज्ञान से संपन्न थे, अतः यदि वे वृक्ष रूप बन गए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं। तदुपरांत योग से तो वृक्ष में भी प्रवेश संभव है, अतः वृक्षों से भी उत्तरदान रूप प्रतिध्वनि युक्ति युक्त है। तो जो आगे कह रहे कि तरवो अभिनेदु, यानी जो व्यास जी विरह के काता जो हे पुत्र कह रहे थे, तो उसमें वृक्षों ने प्रतिध्वनि दी। तो उसके लिए ये प्रश्न है कि अगर ये शंका करते हैं कि प्रतिध्वनि रूप से शुक की ओर से वृक्षों ने प्रतिध्वनि दी और व्यास जी को उत्तर दिया, वह सुसंगत नहीं है, क्योंकि वृक्षों से युक्त प्रदेश में प्रतिध्वनि होती ही नहीं है। तो इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि स सर्वम अभवत, यानी वह सब कुछ हो गया। तो अगर इस श्रुति के अनुसार ब्रह्म ज्ञान, यानी सुखदेव जी को तो ब्रह्म ज्ञान संपन्न थे, तो ब्रह्म ज्ञान होने पर फल स्वरूप सर्वभाव की स्फूर्ति होने लगती है। और अगर वो सर्वभाव की स्फूर्ति होने लगती है तो सुखदेव जी वृक्ष बन गए, उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। और योग से भी वृक्ष में प्रवेश संभव होता है, तो इसलिए जो वृक्ष ने उत्तर दिया प्रतिध्वनि युक्ति, वो युक्त ही है, ये यहाँ कहते हैं। अब आगे यहाँ संदेह होता है कि ब्रह्म ज्ञान तथा योग ये दोनों जैसे शुक में है, वैसे ही व्यास में भी विद्यमान है। तो फिर वृक्ष ने शुक में होकर प्रत्युत्तर दिया या व्यास में होकर? अब ये शंका होती है कि जैसे सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञान से संपन्न थे और योग भी उनका जानकारी थी, वैसे व्यास जी में भी थी। तो ये जो उत्तर वृक्षों ने प्रतिध्वनि रूप दिया, वो सुखदेव जी के सुखमय होकर दिया है या व्यासमय होकर? तो अब इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि आजुहाव में यद्यपि कर्ता की अर्थात व्यास की प्रधानता है, मतलब जो यहाँ कहा कि द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, तो यहाँ आजुहाव में कर्ता की यानी व्यास जी की प्रधानता है। तथापि यत शब्द जो श्लोक के शुरुआत में आया कि यम प्रव्रजंतम, तो यह यत शब्द कर्म प्रधान होने से, यानी कि प्रव्रजंतम के साथ जुड़ा है, तो यत शब्द कर्म प्रधान है, तो उससे तत्शब्द से कर्म का ही अर्थात शुक का ही ग्रहण किया जाएगा। तद अनुसार तन्मयतया यानी तत्मयतया का अर्थ है शुकमयतया, यानी यत यम प्रव्रजन यानी जो प्रव्रजन करते हैं उनका मयतया, यानी यहाँ पे इस तरह से मैं आपको समझा रहा है कि यद शब्द कर्म प्रधान है, तो हमें तत्शब्द से भी कर्म का यानी सुखदेव जी का ही ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसके मतलब ये हुआ कि तन्मयतया मतलब कि वृक्षों ने शुकमयतया होकर ही उनका उत्तर दिया। और वृक्षों के शुकमय होने के कारण भी आगे बताते हैं कि विष्णु से शुक और वृक्षों की उत्पत्ति मानी गई है, यानी सुखदेव जी जो विष्णु का अवतार व्यास जी थे, उससे ही उनका देह प्राप्त हुई थी, तो इसलिए वो विष्णु से उनकी उत्पत्ति हुई। और
हाँ, वृक्षों की उत्पत्ति भी वृक्षों से मानी गई है, उसके लिए आगे समर्थन करेंगे कि श्रुति भी शुक और वृक्ष इन दोनों के एक ही उपादान कारण विष्णु का समर्थन करती है कि वैष्णवा वे वनस्पतयः, मतलब ये वनस्पति विष्णु से उत्पन्न हुई है। इस तरह शुक और वृक्षों का उपादान कारण एक ही होने से तन्मय का अर्थ यहाँ शुकमय होगा। तो जो हमने आगे महाप्रभु ने समझाया कि यत शब्द कर्म प्रदान होने से तत् शब्द से तन्मयतया में शुक का ही ग्रहण करना है, तो शुक और वनस्पति दोनों का उपादान कारण विष्णु ही है। और उसके लिए हमें रेफरेंस दे रहा है कि वैष्णवा वे वनस्पतयः, जो तैत्तरीय संहिता का वाक्य वचन है, तो कि वनस्पतियां विष्णु से उत्पन्न हुई है। और उसके अलावा सुबोध जी में एक और भी रेफरेंस दिया गया है कि वाग्वै देवेभ्यो अपाक्रमद यज्ञाय आतिष्ठमाना सा वनस्पति प्राविशत सैषा वाग वनस्पतिषु वदति, यानी कि यज्ञ के लिए वाणी देवों में से निकली और उसने वनस्पति में प्रवेश किया और यह वाणी वनस्पति ने बोलती है। यानी कि जो वनस्पति ने प्रतिध्वनि दी, तो उसका लिए यह रेफरेंस है कि यह वाणी वनस्पति से बोलती है, मतलब विष्णु से ही वो वाणी उत्पन्न हुई है और वो वाणी बोलती भी है वृक्षों में से। तो इसके लिए कहते हैं कि इस तरह शुक और वृक्षों का उपादान कारण एक ही होने से तन्मय का अर्थ यहाँ शुकमय होगा, व्यास में नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि शुक की ओर से वृक्ष द्वारा किया गया अभिनंदन प्रतिध्वनि रूप था। इसमें आगे जो एक शब्द है तम सर्वभूत हृदय, तो इसका विवेचन मेरे हिसाब से यहाँ पे अनुवाद में छूटा हुआ लग रहा है, जहाँ सुबोधि जी में कहा है कि सर्वभूतानां हृदयते प्रेरयति प्रेरणार्थं गच्छति इति वा सर्वभूतेषु हृदयं यस्य इति प्रेरणा सामर्थ्यं वा। यानी कि सुखदेव जी में जो सर्वभूत हृदय सुखदेव जी के लिए यूज किया है, तो सर्वभूतों के हृदय को यानी अयन करते हैं, मतलब प्रेरणा करते हैं या प्रेरणा के लिए जाते हैं, और सर्वभूतों में जिनका हृदय है ऐसा प्रेरण करने का सामर्थ्य बताते हैं। तो ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी है, तो उसके लिए उन्होंने शुकमय होके वृक्षों ने उनकी अभिनंदन जो प्रतिध्वनि रूप किया व्यास जी का, वो योग्य ही है। यहाँ तक ये तीसरा भाग संपन्न हुआ। आगे का ले लूं जैसे, ले लो। अब अंत में यहाँ जो पे लास्ट है, एक यहाँ पे प्रश्न था कि ये जो विष्णु से शुक की और वृक्ष की उत्पत्ति मानी गई है, यानी कि वृक्ष इन दोनों के एक ही उपादान कारण विष्णु का समर्थन करती है, तो इसके पीछे कोई कोई कारण, ये विष्णु से ही ये वृक्ष की उत्पत्ति ऐसे क्यों ले रहे, ऐसा कुछ? यानी मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि वो जो पोषण का जो विष्णु का जो है उस वो सेंस में, या ऐसा, या कोई और भी रीजन हो तो मालूम नहीं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पे वृक्षों को शुक में कहा, यानी उनकी शुक से ही उनकी तन्मयता समझाई, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे उन्होंने विष्णु पद का यूज करके उनका उपादान कारण शुक का और वृक्षों का एक ही है वह समझाया, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि व्यास जी को यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि व्यास जी जो वीरासिद्ध में होकर पुत्र पुत्र करके उनको वापस बुला रहे थे, पर शुक जो मौन होकर आगे जा रहे थे, तो उनको प्रतिध्वनि जो दी वो वृक्षों ने दी और वो शुकमय होकर दी। तो इसलिए वृक्षों और शुक दोनों का सर्वभाव दिखा के विष्णु उनका उपादान कारण है, ये बताना के हमें समझा रहे कि जो प्रतिध्वनि हुई जो और वृक्ष ने जो प्रतिध्वनि दी वो शुकमय होकर दी, इसलिए इनका उपादान कारण विष्णु का होकर हमें समझा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें ऐसा भी सोच सकते हैं कि वैष्णवा वै वनस्पतयः, ये तो वेद का वचन है और वहां पर विष्णु से वनस्पतियों की उत्पत्ति कही गई है, और ये जो सुखदेव सामने खड़े हैं वो भी विष्णु रूप व्यास से ही पैदा हुए हैं। तो इस अभिप्राय से शुक और वनस्पतियां दोनों ही विष्णु उपादानक हैं, ये बात कही जा रही हो, ऐसा लग रहा है। जी जी जी।
यानी वनस्पतियां जो है वो विष्णु रूप ही है, या तो विष्णु से ही उत्पन्न हुई है, और वो तो ऐसे ही लेना है। हाँ, वो तो वेद वचन ही है। जी जी। और विराट का जब आगे प्रसंग आएगा तब ये बात भी कही जाएगी विराट के ध्यान में कि जो वृक्ष हैं वो विराट भगवान के रोम है, रुवाटी गुजराती में जो कहते हैं। जी जी। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम। जी, एक प्रश्न यहाँ ये था कि जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें लास्ट लाइन है, तदुपरांत योग से तो वृक्ष में भी प्रवेश संभव है, अतः वृक्षों से भी उत्तरदान रूप प्रतिध्वनि युक्ति युक्त है। तो ऊपर जो प्रतिध्वनि रूप है उसका तो निराकरण किया कि व्यास जी से वो प्रतिध्वनि नहीं है, और यहाँ उत्तरदान रूप प्रतिध्वनि युक्ति युक्त है। तो ये एक थोड़ा समझ नहीं आया। और दूसरा उसमें मतलब पैरेलल एक क्वेश्चन है साथ में ही, वो व्यास की बात नहीं है, सुखदेव की बात है। अच्छा, तो सुखदेव जी की प्रतिध्वनि वहां प्रकट हुई इस तरह से। अच्छा, तो सुखदेव ब्रह्म ज्ञान से संपन्न थे, अतः यदि वे वृक्ष रूप बन गए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं। तदुपरांत योग से तो वृक्षों में भी प्रवेश संभव है। तो सुखदेव जी ने योग बल से वृक्ष में प्रवेश करके और वृक्ष रूप से उत्तर दिया, यूं कह रहे। हाँ जी जी, इसमें ही प्रश्न था कि मतलब ये जो सेंटेंस आया कि सुखदेव जी योग बल से वृक्ष बन गए, तो एक्चुअली तो सुखदेव, हम मूल में देखें तो उसमें ऐसा आया है सुखदेव जी को ब्रह्म में तन्मयता होने के कारण उन्होंने इग्नोर किया, तो वृक्ष ने सुखदेव जी की ओर से जवाब दिया। तो यहाँ सुखदेव जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, वृक्ष का इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने सुखदेव जी का पार्ट लेके किया। अगर हम ऐसा कहते हैं कि सुखदेव जी वृक्षमय होके जवाब दिया, तो फिर सुखदेव जी डायरेक्ट भी दे सकते थे ना। वृक्ष ने वो योगी ऐसा करते हैं। योगी लोगों का ऐसा होता है कि जब वो योग ध्यान में बैठे हैं तब उनके यह धारणा में विक्षेप न हो, इसके लिए वो अन्य अपने रूपों को प्रकट कर लेते हैं और उससे वो अपने स्थान की शुद्धि है, रक्षा है, कोई आया गया तो उसका स्वागत करना है, ये सब अन्य रूपों को धारण करके करते रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो उस अभिप्राय से ये कहा जाता है। हाँ हाँ जी जी, क्लियर हुआ। प्रणाम जी। करो आगे। हाँ, अब अंतिम जो है कि मुनिम आनंदोऽस्मि उसका निरूपण कर रहे हैं कि यहाँ ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि श्री शुक चुपचाप मौन धारण किए हुए चले जा रहे थे। श्री शुक मुनि है, ब्रह्मात्म भाव का मनन विचार करते हुए चले जा रहे हैं और इसीलिए श्री व्यास को उत्तर नहीं दिया। ऐसे श्री शुक को, और क्योंकि वह सर्वत्र विद्यमान है इसलिए सभी ओर से सर्वतः नमस्कार करता हूँ। तो जो सुखदेव जी है चुपचाप मौन धारण करके जा रहे थे, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्मात्म भाव का मनन विचार करते हुए जा रहे थे इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया, बट उनके बजाय वृक्षों ने प्रतिध्वनि रूप उनको जवाब दिया। और ऐसे श्री शुक जो सर्वत्र विद्यमान है उनको, और इसलिए सभी ओर से सर्वतः नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे जो द्वितीय श्लोक संपन्न हुआ, मेरा यही तक था जय। हाँ ठीक, कुछ और विचारणीय तो जी। इसमें एक क्वेश्चन आगे का थोड़ा वो छूट गया था, बीच में मैं पूछना रह गया। जी, यहाँ पे आगे ऐसा लिखा है कि भाई शुक को पुनः संस्कार की वो आवश्यक अपेक्षा नहीं है। तो यानी पुनः ऐसा जो वर्ड लिखा है, यानी आगे उनका संस्कार हो गया है, ऐसे। पाठ करो समाधान। यानी वो पहले ज्ञानी तो पहले से ही थे, पूर्व जन्म से ही ज्ञानी थे, और उनका जो देह प्राप्ति हुई वो स्वयं भगवान के अवतार व्यास जी से हुई है।
तो इसलिए उनका जो देह है वो भी बिल्कुल शुद्ध है और वो पहले से ज्ञानी है। तो इसलिए और उनको भगवत धर्म भी सारे उनके हृदय में आविष्ट भी हुए थे, तो इसलिए उनको और कोई संसार में कुछ वैराग्य बिल्कुल हो गया था, इसलिए उन्होंने और कुछ कर्म करने के लिए रह नहीं गए थे, तो इसलिए उनके यज्ञोपवीत की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे देह अगर बदलता है या तो चेंज होता है, तो वैसे उसके संस्कार तो कंपलसरी रहते हैं ना, वो तो करने ही पड़ते हैं, वरना तो उसमें जो आवेश है वो नहीं आएगा। तो वो तो कंपलसरी नहीं होता है, तो ऐसे कैसे ले लेंगे भी उनको पुराने जो पहले वाले देह में हो गया। जरूरत कब होती है कि जब नहीं, वो जरूरत कब होती है कि जब हमें अभ्यास हो और संसार में से हमें अगर छूटना हो, तब अगर वो वैराग्य ध्यान लेना हो, तब जाके हमें वो यज्ञोपवीत की जरूरत होती है, ताकि वो हम धर्म करें और उसके बाद हमारा हृदय जो है भगवान में दृढ़ हो और उसके बाद हम आगे संन्यास आश्रम की तरफ जा पाए। पर यहाँ पे सुखदेव जी पहले से ही ज्ञानी थे और उनको संसार में से दृढ़ वैराग्य भी था। तो यहाँ पे जैसे महाप्रभु ने समझा है कि प्रव्रजत शब्द जो किया है वो भी वैराग्य की, उनको उनमें वैराग्य था इसलिए वो चले गए। तो उनमें पहले से दृढ़ वैराग्य था। तो अगर वो जैसे हमारे में भी जैसे हम कहते हैं कि अगर हमें ठाकुर जी में दृढ़ भाव है और बाकी सब में हमें वैराग्य बिल्कुल है, तो फिर हमें वर्णाश्रम धर्म की करने की जरूरत नहीं रहती। तो इसी तरह सुखदेव जी में भी उनका ज्ञानी भी थे और उनको दृढ़ वैराग्य भी था संसार से, तो इसलिए उन्हें और कोई कर्म करने का रह नहीं गया था। अगर कर्म करना हो तो संस्कार की जरूरत पड़ेगी, अब कर्म करना रह ही नहीं गया तो संस्कार की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। वैसे तो ठीक है, लेकिन जैसे भगवत अवतार में भी आता है कि भाई प्रभु जब अवतार लेते हैं तो प्रभु भी खुद ये सब जो है संस्कार फॉलो भी करते हैं, और कृष्ण अवतार में भी किया है और आगे वामन अवतार में जहाँ पे भी देखे तो वो तो किया ही हुआ है। तो वो तो जगह लीला के हिसाब से है कि उनको तो मोक्ष प्राप्त नहीं करना ना, सुखदेव जी को प्राप्त करना है, इसलिए उनकी अवस्था अलग है ना। वो तो स्वयं प्रभु के ही अवतार है। ठीक ठीक है। गीता जी को कुछ कहना है? हाँ जय, हम ये कहना चाहते हैं, जब भगवत आवेश आ जाता है तो किसी संस्कार वगैरह की कोई जरूरत नहीं रहती है, जब भगवान के आवेश आ जाए तो। हाँ हाँ, अब जिनको कुछ कहना नहीं है अपने हाथ नीचे कर लें, आगे का श्लोक आरंभ करते हैं। हाँ, प्रणाम जय जय। आगे का दूसरा और तीसरा श्लोक मैं उसकी करूंगा व्याख्या। उत्थानिका। इस प्रकार ब्रह्म भाव होने से ज्ञान का तथा स्थान को त्याग कर चले जाने से वैराग्य का, इन दोनों का निरूपण किया गया। आगे के श्लोक में इसका निरूपण किया गया कि ब्रह्म भाव होने से ज्ञान का, और जो स्थान छोड़कर त्याग करके चले गए हैं उससे उनकी वैराग्य का गुण का निरूपण किया गया। तदंतर श्री शुक को भक्ति द्वारा जो भगवत ज्ञान हुआ तथा उससे उनमें गुरुत्व रूप जो विशेषता आई उसका कथन करते हैं। उसके बाद अभी यहाँ जो सुख को भक्ति के द्वारा जो भगवत ज्ञान हुआ उससे उनमें दूसरों को ज्ञान देने वाला योग्य गुरुत्व प्राप्त हुआ, तो वो उनमें विशेषता आई भगवत ज्ञान होने से, तो उसका कथन अब ये श्लोक में कर रहे हैं। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अतिथितीर्षताम तमोधम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुम उपायामी गुरुम मुनि नाम। श्लोकार्थ। मैं
उस व्यास पुत्र श्री सुक की शरण में जाता हूँ जो मुनियों के गुरु है। अपने चिंतकों को असाधारण प्रभाव से संपन्न करते हैं, श्रुतियों के सार रूप है, घोर अंधकार को तीर्ण करने की इच्छा वालों के लिए ज्ञान के प्रदीप है, तथा जिसने पुराणों में निगूढ़ रूप से निहित श्री भागवत को संसारी जीवों पर दयापूर्वक प्रकट किया है। इस श्लोकार्थ में सूत जी जो है सुखदेव जी की इस तरह से मंगल करते हैं कि सुख कैसे है, तो उन्होंने जो निगूढ़ रूप से जो यानी छिपा भया जो भागवत था उसको संसारी जीवों पर दयापूर्वक प्रकट किया। और उसके क्या गुण है, उसके क्या है असाधारणता उसमें, तो वो जो भागवत जी कैसा है, तो वो अपने चिंतकों को उसके असाधारण प्रभाव से संपन्न करता है और श्रुतियों के सार रूप है, और जो घोर अंधकार रूप है यानी घोर तम है उसको निष्कासित करने वाला है, और इच्छा वाले के लिए ज्ञान का प्रदीप है। तो ऐसे सुखदेव जी की शरण में जाके ये मंगल करते हैं सुत जी। सुबोधिनी। सुख का भगवत धर्मों के हृदय में प्रविष्ट होने से संग भय तो निवृत्त हो गया था। यानी सुखदेव जी का भगवत धर्म उनके हृदय में जैसे प्रविष्ट हुआ, ऐसे उनका जो संग का जो भय था वो निवृत्त हो गया था। तद उपरांत चीरकाल तक मनन करने से भगवत आवेश होने पर श्री शुक व्यास जी के पास आए और उस समय उनसे यथावत भागवत का अध्ययन किया, यह समझा जा सकता है। फिर चिरकाल तक जो मनन करते रहे जो भगवत धर्मों प्रविष्ट होने के बाद, तो उनमें उससे भगवत आवेश हुआ। भगवत आवेश होने के पश्चात वो व्यास जी के पास आए और उन्होंने सांगोपांग भागवत का अध्ययन किया। तदंतर भागवत रस में निमग्न श्री शुक सर्वत्र मुनि महानुभावों को भागवत का उपदेश देने लगे। इसके बाद भागवत रस में सदा निमग्न रहने वाले सुखदेव जी जो मननशील महानुभाव है, उन सभी को भागवत का उपदेश करने लग गए। इसीलिए श्री शुक मुनियों के गुरु कहे गए हैं। इसलिए शुक को मननशील के गुरु कहे गए हैं। गुरु मुनि नाम उपदेष्टा ही, गुरु मुनि नाम यह पद से कहते हैं उपदेष्टा ही गुरु होता है। इस श्लोक में भागवत का स्वरूपतः उत्कर्ष बताने के लिए यथाक्रम 4 विशेषणों द्वारा उसकी प्रमेय रूपता, प्रमाण रूपता, असाधारणता तथा उत्तम साधारणता का प्रतिपादन किया गया है। इन 4 विशेषणों का निरूपण इस तरह किया गया है। इस श्लोक में जो भागवत का जो है उत्कर्ष बताने के लिए क्रमानुसार 4 विशेषणों की यहाँ किया गया है। उसमें से पहला है स्वानुभावम। उसका अर्थ होता है भागवत ये विशेषण को समझाते हुए कहते हैं कि भागवत भगवत स्वरूप है। इसीलिए जिस तरह भगवान का भक्तों पर उनकी अविद्या निवृत्ति के रूप में असाधारण प्रभाव होता है, उसी तरह भागवत का मनन करने वालों को भी यही असाधारण प्रभाव प्राप्त होता है। यहाँ कहते हैं कि भगवान का अपने भक्तों के ऊपर प्रभाव के रूप में उनकी जैसे अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, ऐसे ही भागवत का जो मनन करते हैं उनके ऊपर इनका प्रभाव ऐसा है कि उनकी भी अविद्या निवृत्त हो जाती है। तो ये इसका असाधारण प्रभाव है। स्वानुभाव से यही स्पष्ट किया गया है और भागवत की यही प्रमेय रूपता है, उसका यही स्वरूप सामर्थ्य है। दूसरा विशेषण समझाते हैं, अखिल श्रुति सारम। भागवत सर्व श्रुतियों का सार रूप है। कर्मकांड तथा ज्ञान कांड में जो कुछ भी कहा गया है वह सब भक्ति का अंग है।
भक्ति प्राप्ति के साधन रूप है तथा सभी श्रुतियों के तात्पर्य विषय रूप भगवान का प्रतिपादन इस भागवत में है। यहाँ कहते हैं कि भागवत जो है सभी श्रुतियों का सार रूप ग्रंथ है। वेदों में ज्ञान कांड और कर्म कांड में जो भी कुछ कहा गया है वो सब भक्ति का अंग है और उससे ही भक्ति प्राप्त होती है तथा सभी श्रुतियों का तात्पर्य जो वहां वेदों में है वही विषय रूप भगवान का प्रतिपादन यह भागवत में किया गया है। देव दैत्य आदि में प्रवृत्त हुई श्रुतियों का उस अभिप्राय को लेकर ही यदि अर्थ करेंगे तो यह भागवत सर्वश्रुतियों का सार रूप नहीं माना जाएगा, किंतु अवशेष श्रुतियों का ही सार कहा जाएगा। अभी यहाँ एक शंका करते हैं कि भाई वेदों में तो दैव और दैत्य में आदि की भी गुणगान करती हुई श्रुतियां हैं, तो उसी अभिप्राय को लेकर ही अगर अर्थ किया जाएगा तो वो भागवत सर्वश्रुतियों का सार कैसे माना जाएगा? वो तो सिर्फ जो जहां भगवत परक श्रुतियां हैं या जो ब्रह्म परक श्रुतियां हैं वो ही भागवत का सार कही जाएगी। तो यह संभावना को हटाने के लिए ही यहाँ अखिल शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी वो ही जो संभावना है कि भाई वो ब्रह्म परक श्रुतियों को ही भागवत माना जाएगा, तो बोले नहीं, उसका हटाने के लिए ही, संभावना को हटाने के लिए अखिल शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात यह भागवत संपूर्ण श्रुतियों का सार रूप है। यानी यह भागवत जो है वो समग्र श्रुतियों का, जो दैव परक दैत्य परक है या देव परक है, वो सभी श्रुतियों का सार रूप है। अमुक श्रुतियों का ही सार इसमें है ऐसा नहीं है। संपूर्ण वेदों का जो विषय है यह भागवत उसी का निचोड़ है, सर्व वेदों का अर्थ रस रूप है। इस विशेषण द्वारा भगवान भागवत की प्रमाण रूपता का प्रतिपादन किया गया है। यानी यह भागवत जो है वो संपूर्ण श्रुतियों का सार है। कुछ श्रुतियों का है और किसी का नहीं है ऐसा नहीं है। संपूर्ण वेदों का जो विषय है वही भागवत का भी भागवत उसी का निचोड़ है और सर्व वेदों के अर्थ रस रूप है। तो इस विशेषण द्वारा भागवत की प्रमाण रूपता भी, ये अखिल श्रुति सारम पद विशेषण द्वारा भागवत की प्रमाण रूपता का प्रतिपादन यहाँ किया गया। अभी तीसरे विशेषण की यहाँ समझाते हैं। एकम, यह भागवत अद्वितीय एक ही है। यह जो भागवत है वो अद्वितीय है, अद्वितीय एक ही है। यह भागवत रस असाधारण रस है, इससे अधिक और कोई रस नहीं है। यदि यहाँ एक पद का प्रयोग नहीं किया जाता तो भागवत में भी रसांतर की संभावना होती तथा अन्य पुराणों के सदृश ही यह भागवत भी माना जाता। यानी भागवत अद्वितीय कैसे है? क्योंकि यह जो इसमें जो रस है वो असाधारण है और इससे अधिक और कहीं भी रस नहीं है। इस पद यहाँ इसीलिए एक पद का प्रयोग किया गया है, नहीं तो भागवत में भी रसांत, अगर एक पद का अर्थ यहाँ नहीं करते, पद का प्रयोग नहीं करते, तो भागवत में भी रसांतर की संभावना थी और अन्य पुराणों में तो रसांतर का उल्लेख है। तो यहाँ पे रसांतर की संभावना नहीं होने से यह एकम पद से यहाँ ये अद्वितीय है ऐसा कहा गया है। यथा सूत त्वं पूजितो अस्माभि सारत सारम वदस्व न, किंतु भागवत स्वयं सार का भी, वेदों के सार का भी सार है। इसके द्वारा भागवत की असाधारणता का निरूपण किया गया है। यानी भागवत जो है वेदों के जो सार है उसका भी सार है, इसीलिए यहाँ ये इसकी असाधारणता इस पद से निरूपण, विशेषण से इसकी निरूपण की गई है। अभी चौथा ले लूं जे के बाद में फिर प्रश्न होगा। ले लो जी।
चौथा विशेषण यहाँ समझा रहे हैं आध्यात्म दीपम। भागवत आध्यात्म दीप है। बाहर के पदार्थों का बोध दीपक द्वारा अथवा पुरुषों द्वारा कराया जा सकता है, किंतु आत्मा के भीतर वाणी से बोध कराने वाले विरले ही होते हैं। यानी बाहर का अगर अंधेरा है और बाहर का पदार्थों का अगर क्या क्या बोध करना है, तो उसके लिए अपने को दीपक या अपने को कोई समझाने वाला चाहिए कि ये है ऐसा। पर आत्मा के अंदर तो कोई कैसे बोध करा सकता है? तो बोलते हैं वो तो विरले ही होते हैं, वो तो कोई ही होते हैं जो ये बोध करा सकते हैं। भागवत के अतिरिक्त ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जो गुरु के उपदेश बिना तथा तप रूप साधन के विचार के बिना ही सभी को आत्म साक्षात करा सके। तो भागवत के अतिरिक्त ऐसा कोई भी उपाय नहीं है ब्रह्मांड में कि जो गुरु के उपदेश के बिना तथा साधन के विचार के बिना आत्म साक्षात्कार करा सके। जिस तरह घर में दीपक रहने पर घट आदि का ज्ञान सहज हो जाता है, वहां गुरु एवं अन्य पुरुष आदि की अपेक्षा नहीं होती, उसी तरह भागवत प्राप्त होने पर आत्म साक्षात्कार के में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं रहती। यानी अगर अंधेरे घर में दीपक अगर जलाते हैं तो घट आदि का ज्ञान अपने को ऐसे सहज हो जाता है कि भाई ये घट है। वहां गुरु की या अन्य पुरुष की भी अपेक्षा नहीं रहती है, वो स्वतः ज्ञान हो जाता है कि ये अंधेरा दूर होने से ये चीज है। उसी तरह भागवत प्राप्त होने पर आत्म भागवत भी ऐसा ही दीपक है जो आत्म साक्षात्कार करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं रहती, वो सेल्फ टीचर है। अहंता ममता रूप अविद्या के घोर अंधकार को तीरने की इच्छा करने वाले के लिए यह भागवत आध्यात्म अंतर का दीप है। यानी जो अहंता ममता से रूपी घोर जो अंधकार है उसको तैरने की इच्छा रखने वाला है, उसके लिए आध्यात्म जो है वो अंदर से वो दीप का काम करती है। आत्मज्ञान होने पर आत्मा से संबंधित सभी पदार्थ स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह आध्यात्म दीप आत्म संबंधी सभी पदार्थों का बोध कराने वाला है। इससे जो अंतर में जो आत्मज्ञान होने पर आत्मा से संबंधित सभी पदार्थ स्पष्ट हो जाते हैं, तो यह एक उस संबंध में यह आध्यात्म दीप आत्म संबंधी सभी पदार्थों का बोध कराने वाला है भागवत। इस चतुर्थ विशेषण द्वारा भागवत की साधनोत्तम रूपता का निरूपण किया गया। पंकज भाई यहाँ एक प्रश्न था, आत्म संबंधी सभी पदार्थ में क्या गिनेंगे? आत्म संबंधित यानी अंतःकरण में जो अविद्या ये जो नाश किया ना, अहंता ममता रूप अविद्या के नाश होने के बाद आत्म संबंधी। हाँ, आत्म संबंधी। यहाँ पे ऐसा सोच सकते हैं कि आत्मा यानी वो भगवान की बात करे, क्योंकि ये पूरी जो बात आई उसमें आत्मज्ञान होने पर आत्मा से संबंधित सभी पदार्थ स्पष्ट हो जाएंगे, फिर आत्म संबंधी पदार्थों का बोध कराने वाला है। तो जैसे भागवत जी है वो तो भगवान की भक्ति में प्रवृत्त ऐसे हम लेते हैं, तो ऐसा सोच सकते हैं क्या वो? ऐसा ले तो बराबर है आपकी बात। मतलब आत्मा मतलब जय ने पहले भी आज्ञा की थी, यहाँ आत्मा मतलब भगवान से लेना है और भगवान की सभी लीलाओं का बोध कराने वाला है, ऐसा करे तो हो सकता है।
ऐसे ही लेना है जय। देखें, अभी बहुत लोगों ने हाथ ऊंचे किए हैं। हाँ जय, इसको हाँ, ऐसे भी ले सकती हैं, इसको ऐसे भी ले सकती हैं कि अहमता ममता रूप अविद्या के घोर, यानी जीव को अहमता ममता लगती है, यानी अज्ञान होता है, तब वो संसार में पड़ता है। तो संसार से निकलने के लिए इस भागवत रूपी नाव के द्वारा वह अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। क्या ऐसा भी ले सकते हैं, इसका अर्थ ऐसा हो? इन प्रश्न इनका आत्मा से संबंधित सभी पदार्थ, सब ये कौन से पदार्थ हैं, ये प्रश्न है इनका। और आत्मा से तात्पर्य क्या है, परमात्मा है या जीवात्मा? और वो सब पदार्थों का स्पष्ट हो जाना, इसका मतलब क्या है? नहीं, मुझे यहाँ ऐसा समझ आता है कि यहाँ पे आत्मा संबंधी मतलब भगवान संबंधी या जीवात्मा संबंधी दोनों समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी जीव का मूल स्वरूप है वो भागवत से हमें समझ आएगा। तो जो हमारी अहंता ममता है, तो उससे जो अविद्या का अध्यास है हमें वो दूर होगा। तो इसलिए भगवत संबंधी भी जो पदार्थ है या हमारे अहंता ममता रूपी जो हमें जो पदार्थ दिखते हैं वो सभी का हमें बोध होगा, तो हम उन सबको तर पाएंगे। तो ऐसा मुझे समझ आ रहा है। मतलब अहंता ममता जो है, मतलब पंच परवा विद्या, उसको आत्मा के संबंधी गिनना कि नहीं गिनना, क्योंकि उसका दूर होने के बाद आत्मा संबंधी पदार्थ स्पष्ट होते हैं, तो उसका तो आत्मा के साथ संबंध है ही नहीं ना। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। परमात्मा यहाँ जो है ना, यहाँ ये दूर होने से इसका बोध होता है। यहाँ आपको वो मिल नहीं जाता है, आत्मा संबंधी सभी पदार्थों का बोध हो जाता है। यानी जैसे अहंता ममता रूप अविद्या का नाश हुआ, तो जो अंधेरे में जैसे जो घट पट आदि जो पड़े थे, जैसे दिया जला तो आपको घट दिखाई दिया, घट तो वहां था ही, पहले से था। तो अपने यहाँ भी जो अंदर जो था वो स्पष्ट हो गए, यानी वो ठाकुर जी का स्वरूप है या जो भी है वो अंदर स्पष्ट हो, अंदर बोध हो गया। और अपना जो अहंता ममता के नाश होने से, तो जैसे दिया जलाया ऐसे ही यहाँ भी समझना चाहिए रूपक से। एक्चुअली मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें साधनोत्तम रूपता दिखा रहे हैं। तो अगर साधनोत्तम रूपता है तो वो जो ऐसे साधन है भागवत जी की जिससे प्रभु में भक्ति हो सके या तो प्रभु मिल सके, उनका स्वरूप स्पष्ट हो सके, तो वैसे ले तो ज्यादा ठीक रहेगा ना, इसलिए सोच रहा हूँ। नहीं, हृदय में जैसे ठाकुर जी तो विराजमान थे, मगर क्या था, अंधेरा था। आपने दिया जलाया तो आपको ठाकुर जी का वो स्वरूप आपको दिखाई दिया, यानी अपना अंतर आत्म स्वरूप जो है उसका बोध हो गया। यहाँ बोध कराने वाला है, इतना ही बताया है। यहाँ प्राप्ति नहीं हुई है उसको कि अहंता ममता जैसे नष्ट हुई तो अपना जीव का स्वरूप उसको समझ में आया कि मैं काफी करोड़ों वर्षों से अलग हो गया हूँ, जो ब्रह्म संबंध मंत्र में जो है वही, और अभी मुझे ज्ञान हुआ है तो मैं आपकी शरण में आता हूँ। उस तरह से ये मुझे ऐसी समझ लग रही है मेरी। यानी ये जो बात है वो तो पुराण से या तो अन्य ज्ञान से भी हो सकता है, वो यानी अहंता ममता जो नाश है वो तो उत्तमता नहीं आई ना। उत्तमता तो तभी आ रही है कि जब प्रभु को मिला सके या तो प्रभु पा सके, तभी। इसीलिए नहीं, बोध होने के बाद फिर तो उसको फिर करना पड़ेगा ना, आगे की जो प्रणाली, आगे की जो प्रक्रिया है उसमें से तो पास होना पड़ेगा। ये तो सिर्फ अहंता ममता का नाश हुआ है, दीप जलने से, अंदर का दीप जलने से। यहाँ इतना ही कहा गया है, उसको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे कि अपन जैसे कई बार विचार करते हैं, अपन सोचते हैं कि अपन को अपने जीव में दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक अहंता और एक ममतास्पद संबंध होते हैं। तो ममतास्पद संबंध मतलब अपन देह को अपना सब कुछ मानते हैं, देह के संबंध के कारण अपन को अन्य वस्तु में प्रियता आती है, कि कोई भी वस्तु में प्रियता अपने देह के संबंध के कारण उन अन्य वस्तुओं में प्रियता आ रही है।
उसी प्रकार से जब अपन सोचते हैं कि अपने देह में प्रियता कैसे आ रही है, तो वो अपनी आत्मा के कारण अपने देह में प्रियता आती है। तो जब हम इतना ही ग्रहण कर रहे हैं तो अभी फिर भी हमारे में अविद्या है, तो वहां पे आत्मा, जैसे अपन ने भागवत जी में प्रारंभ में ही देखा कि अपन को भागवत जी में यह उपदेश प्राप्त हो रहा है कि प्रभु को अपना आत्म रूप मानना है। तो अपन में जब अपन प्रभु को अपनी आत्म रूप मान रहे हैं, तो प्रभु को आत्म रूप मानने के कारण अब जो कुछ भी संबंध, वो वहां से संबंध आ रहा है। यानी कि वो पहले अपन अपने देह को के कारण अन्य में प्रियता ला रहे थे, देह में प्रियता आत्मा के कारण ला रहे थे, पर आत्मा में प्रियता प्रभु के कारण आ रही है। जब ये संबंध अपन को स्पष्ट करना है तो वो सिर्फ भागवत ही हमको करा सकती है। तब हमारे को फिर जब उसके बाद अहंता ममतास्पद जितने भी संबंध है वो प्रभु संबंधित हमको समझ आएंगे, और जो प्रभु संबंधित नहीं होंगे वहां हमारे में वैराग्य आएगा, और जो प्रभु संबंधित होंगे तो हम में प्रभु संबंध होने के कारण उनमें उस तरीके का राग रहेगा। तो वो जो संबंध है वो संबंध हमको स्पष्ट होता है भागवत के कारण, ऐसा मुझे लगता है। दंडवत प्रणाम जय। मेरी आवाज पहुंच रही है स्पष्ट? हाँ आ रही है। हाँ जी। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये आप स्पीकर बंद करके बोलें, क्योंकि आप जब बोलते हैं तब हम सामने बोलते तो इको होता है, तो स्पीकर बंद करके कान में फोन लगाकर बोलें। अभी आ रही है मेरी आवाज स्पष्ट? हाँ बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जीवात्मा और परमात्मा दोनों से संबंधित बात हो रही है। जो भागवत जीवात्मा श्रवण करता है तो जीवात्मा का परमात्मा परक हो जाना, भागवत कथा श्रवण से जीवात्मा का परमात्मा परक हो जाने में जो साधन भागवत बताते हैं वो साधनों का ही भागवत स्पष्ट करता है, वही पदार्थ स्पष्टीकरण का तात्पर्य है, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा ठीक। तेजस भाई जो अब इसमें कोई अस्पष्टता है प्रश्नकर्ता को? हाँ जी जी, मतलब 3-4 ऑप्शन आए, लेकिन पदार्थ में हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि पदार्थ में जीवात्मा और ठाकुर जी का संबंध गिन सकते हैं, जैसा भी देवेश भाई ने समझाया कि आत्मा प्रिय लगती है तो देह प्रिय लगता है। तो पदार्थ में मतलब हम क्या ले सकते था, और वो जीवात्मा लेना या परमात्मा, अगर वो भी जैसे अस्पष्टता तो है, आप क्लियर कर दे। हाँ देखते हैं, चलो और कोई कुछ कह रहा है? दंडवत प्रणाम जय। आपके चरणों में कौन बोल रहा है? यहाँ कुछ आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, देखो एक बात समझ लें, अपन इसको थोड़ा खोल कर समझ लें। पूर्व में जो 3 विशेषण दिए हैं, जैसे स्वानुभावम प्रमेय रूप है, अखिल श्रुति सारम प्रमाण, और एकम, और यहाँ अध्यात्म दीपम। तो अध्यात्म दीपम, उसका अर्थ किया आत्मा से संबंधित पदार्थों को का बोध कराने वाला, ये अध्यात्म दीप भागवत है।
अब आत्मा जो योगी ध्यान करता है या जो सांख्य मार्गी जिस तरह से आत्मा का ध्यान करता है, वो सामान्यतया बाल बोध में कहे अनुसार वो स्वाश्रय मुक्ति के प्रकार होने से सांख्य योग में जो आत्मा की अंतिम गति होती है मुक्तावस्था में, वो केवल अहंता ममता से वो मुक्त होता है और उसके ऊपर से स्थूल सूक्ष्म देह के बंधन कट जाते हैं, उस स्वरूप में उसकी स्थिति होती है। ऐसी सांख्य योग की मुक्ति का स्वरूप वहां समझाया गया है। यानी उस आत्मा को कहीं विश्रांति नहीं मिलती है, स्वरूप स्थिति केवल होती है। ऐसी स्थिति में सांख्य योग की साधना में आत्मचिंतन जब करते हैं तब ये भी उसमें सोचना आवश्यक नहीं होता है कि जो ब्रह्म है उसकी अंशभूत आत्मा होती है और ब्रह्म अंशी है, क्योंकि वो विचार इसके चिंतन में कोई सहायभूत नहीं होता है। परंतु श्रीमद् भागवत को लेकर जब हम इस विषय का विचार करते हैं और उसमें जब ये यहाँ कहा जाता है कि ये अध्यात्म दीप है, तो वो आत्म संबंधी सभी पदार्थों का प्रकाश करने वाला है। तो जीवात्मा का तो प्रकाश करेगा ही, साथ साथ वो जिसकी अंशभूत है उस परमात्मा का भी बोध कराएगा, अन्यथा तो वो अपूर्णता रहेगी। इसी तरह जीवात्मा की जो शुद्ध बद्ध और मुक्त अवस्था है उसका भी वो बोध करा देगा। बद्ध से मुक्त होने के जो उपाय हैं वो भी यथाधिकार यहाँ बता देगा। इसी तरह आत्मा का बद्ध होने का की जो प्रक्रिया है, यानी अहंता ममता से जुड़ने की, उसका भी वो बोध करा देगा। ये सभी आत्म संबंधी पदार्थ माने जाएंगे, क्योंकि केवल आत्मा ब्रह्म का चिदंश है इतना कह देने भर से क्या बोध होगा। तो जैसे यहाँ ये कहा गया है कि जो अन्य कौन कौन से उपाय हैं जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रसिद्ध हैं, तो गुरु का उपदेश, तप, साधन, चिंतन, ये सब उपाय पहले गिनाए गए। इन सब कार्यों को केवल भागवत अकेली कर देती है। तो अंधनतमः, ये जो तमस रूप संसार है उसको तैर जाने की जिसकी इच्छा है उसके लिए श्रीमद् भागवत है वो अध्यात्म दीप है, यानी आत्म प्रकाशक है। तो आत्म संबंधी सर्व पदार्थानाम अध्यात्म दीपम, उनमें इन सभी चीजों को हमें लेना होगा, तभी उसकी सार्थकता होगी। हाँ जी जी, प्रणाम। मतलब जैसे परमात्मा से अंशात्मक जीव अलग होगा और उससे लेके उसकी सब अविद्या जुड़ेगी और अविद्या दूर होगी, वो सभी प्रकार को हम यहाँ गिन लेंगे, वो सभी पदार्थ। हाँ जी। हाँ, और जिन्होंने भी भागवत एक आध बार भी पढ़ी होगी उनको ये पता होगा कि ये सब बातें यहाँ वारंवार कई प्रकार से बताई गई हैं। तो यदि श्रीमद् भागवत का हम अध्ययन करते हैं तो जैसे यहाँ कहा जा रहा है उस तरह से किसी उपदेशक की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, करो आगे। प्रणाम जी। देखिए एक और प्रश्न था, मतलब आगे इसमें एक और प्रश्न है। अन्य पुराणों में तो रसांतरों का उल्लेख है,
तो रसांतरों का उल्लेख से क्या समझना? पंकज। हाँ, तो वो तो ऐसा बताया गया है कि काफी यानी उसमें पुराणों में रसांतर कहा गया है, मगर वो रसांतर क्या है वो हमने देखा नहीं है या सुना नहीं है, मगर यहाँ कहा गया है तो मान लेते हैं। मगर भागवत में कोई रसांतर नहीं है, तो क्योंकि उसकी कहीं पुष्टि नहीं होती है, रसांतर कहाँ कहाँ वर्णित है, कौन कौन से पुराणों में वर्णित है। यहाँ उसका अग्निपुराण का उदाहरण दिया है, सुतत्वम पूजितो अस्माभिः सारा सारम भरतवत्तम। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे सूची है आपका आवाज नहीं आ रहा है जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है जी। इस तरह से, हेलो, इस तरह से सूची होगी। आपका आवाज नहीं आ रहा है जी। अच्छा, जियो जी ने नहीं दे रहा। हाँ, अब शायद आए। अभी आ रहा है जी। हाँ, अब आ रही है आवाज? आ रही है। तो अग्निपुराण में सूत जी को ऐसी विनंती की गई है कि आप हमें सार का विस्तार कहें। तो यहां भी तो यही बात है, सारम सारम समुद्रतम आगे कहा ही है। तो उनमें और इनमें क्या अंतर है? भागवत में से क्या बात है कि जो और में नहीं है? तो उनके व्यावर्तन के लिए ये एकम पद से ये बात समझाई गई है कि एकम इति असाधारणम। ये श्रीमद् भागवत है वो असाधारण है। असाधारण यानी अन्य में जैसा नहीं है वो यहाँ पर है ऐसा। अन्यथा एतस्यापि रसांतर संभावना स्यात् बहूनाम तादृशानाम निर्धारणात्। अन्यथा ये हो जाता कि श्रीमद् भागवत में भी अन्य रसों की संभावना होती। तो अन्य रसों की संभावना से क्या तात्पर्य है? जैसे व्यास जी को जो संतोष हुआ और उसका निवारण नारद जी के द्वारा किया गया। आपकी आवाज नहीं आ रही जी, आपकी आवाज हो रही है, आपकी क्या रही है? अब तो जियो से भी आगे बढ़ गए, अब तो आनी चाहिए। हाँ, एक अब आ रही है, सुनो। अब आ रही है। तो अग्निपुराण में जो ये वचन है कि आप हमें सार से भी सार निकाल कर कहें, इसी तरह के वचन है वो श्रीमद् भागवत में भी अभी हमने देखे। भागवत की महिमा को बताते हुए कि यहाँ भी आप सार का भी सार है, अखिल श्रुति सारमेकम। तो इसमें नई क्या बात है? तो एक पद से उसका व्यावर्तन कर रहे हैं कि सार का सार के रूप में बहुत अन्य बातें और पुराणों में कही गई होंगी, पर ये तो अद्वितीय है। और अद्वितीयता का तात्पर्य ये है कि जैसे अन्य पुराण है वो व्यासोक्त हैं, उसी तरह व्यास जी ने 17 पुराण
प्रकट करने के बाद भी उनको असंतोष रहा और नारद के मार्गदर्शन के बाद उन्होंने भगवत को प्रकट किया और तब उनको चित्त में निर्वृत्ति हुई। उससे जो भागवत है वो अन्य पुराण से असाधारण है, वो स्वतः सिद्ध होती है बात। तो जो रस यहाँ है वो और कहीं नहीं है, ऐसा इसका मतलब सिद्ध होता है। जी 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 जी। रसांतर मतलब दूसरे रस या मतलब उसका थोड़ा मीनिंग रसांतर? हाँ, भगवत रस के अतिरिक्त रस। हाँ हाँ जी जी, मतलब मोक्ष आदि सब उसमें गिन सकते। हाँ हाँ जी जी। जरूर जी आगे। जी यहाँ पे एक प्रश्न था कि जो बस अभी स्वानुभाव शब्द से समय हो प्रमेय गया है, अब यहाँ राजा का आगे पाठ है।